बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों। मेरे अकब में आप फील्ड देख रहे होंगे। पहले इसको ज़रा गौर से देख लें, फिर हम जो है बात शुरू करते हैं मेन। और ये देखें एग्जैक्ट यहाँ पे सिर्फ जो है वो एक वाटर चैनल का ये आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे एक बनने का कह लें फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस फील्ड की बात करें तो ये जो फील्ड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा है और 10 कनाल है। हमने यहाँ से 56 मन जो है वो चुनाई कर ली है। कि अगर एकड़ की मैं बात करूँ तो करीब ये 42 मन फी एकड़ बनता है और अभी भी कोई 2-4 मन शायद मतलब और हो जाएगी। यहाँ पे देखें आप, ये ज़मीन जो है वो इससे हमारे वाली जो ज़मीन है उससे मच बेटर है हर एस्पेक्ट से। लेकिन मैनेजमेंट की वजह से आप कंडीशन देख लें। तो वीडियो तो मैं बनाता रहता हूँ अक्सर जो है वो मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए। आज वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करेंगे जो हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी जिनमें हम गलती करते हैं। एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है एक बिजनेस है, तो इसमें भी आपने जो है वो कब इन्वेस्ट करना है, आपकी टाइम की सिलेक्शन और उसके बाद जो है रिसोर्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन बहुत अहम है। अगर हम अपने मुल्की हालात की बात करें तो कॉटन का रेट आज शायद जो है वो हमारे इलाके में परसों तक तो 76-50 था, लेकिन आज 65-100 से भी कम है। यानी कि इंतहाई जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल है। सेम यही गंदम के सीज़न में जो है वो सूरत हाल देखने में खुदा न खास्ता आ सकती है, लेकिन हमारे इनपुट्स जो हैं वो उतने ही महंगे हैं। खादें हैं, डीजल है, बाकी जो रिसोर्सेज हैं, बीज देख लें, पंजाब सीड की जो इस दफ़ा जो रेट्स हैं वो 7700 रुपये 50 किलोग्राम के हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह की सूरत हाल में आपने जो है वो डिसाइड क्या करना है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद था कि आपने जो आपकी गंदम की काश्त है वो आपने किस तरह से प्लान करनी है। अगर मैं इनके 1 एकड़ की बात करूं तो इनका खर्च जो है वो मुझसे बड़ी मुश्किल से जो है वो 30% शायद कम होगा। ये मैं शायद ज़्यादा बता रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो है वो हमारा खर्च इनसे 30% शायद ज़्यादा हो, जबकि यहाँ पे जो है वो इनकी प्रोडक्शन जो पैदावार है अब तक वो 15 से 18 मन है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो 42 मन है। ये बहुत बड़ा एक गैप है। तो बुनियादी तौर पर मैं इसको ही आज फोकस करूंगा। मैंने फील्ड की सिलेक्शन भी इसीलिए की है। जब आपने गंदम की काश्त करनी है अपनी, तो आपने प्लानिंग कर लेनी है। आप अपने रिसोर्सेज को देखें, कोशिश करें आप नकद जितना जो है वो खर्च कर सकते हैं आप उस हिसाब से गंदम की तैयारी करें। गंदम के 1 एकड़ में जो है वो 70 से 80 हज़ार रुपये ठेके के बगैर जो है वो खर्च करना पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास ज़मीन है तो इतने में ही राया के 2 एकड़ तैयार हो जाएंगे। अब राया अगर आप थोड़ा सा साथ में लगाते हैं तो एक तो ये है कि आपकी गंदम पे आप खर्च सही तरह से कर सकेंगे, जिसके नतीजे में आपकी प्रोडक्शन अच्छी है। ये ना हो कि आप 10 एकड़ लगा लेते हैं और खुदा ना खासा उनकी जो है वो एवरेज 30-35 मन या 40 मन आती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई खास फ़ायदा है। उस 10 की बजाय अगर आप 6 एकड़ गंदम लगाते हैं, 4 राया लगा लेते हैं, तो मैं जानता हूँ एक फार्मर कम्युनिटी के लिहाज से, मैं भी खुद भी एक फार्मर हूँ, तो गंदम की फसल जो है वो लंबी चलने वाली फसल है। यहाँ पे आपको मुसलसल खर्च करना पड़ता है। तो एंड के दिनों में जब वो सिटा निकलने की स्टेज होती है तो तब खुराक की अशद ज़रूरत होती है। उस सूरत में हमारे ज़िम्मेदारों का अक्सर जो है वो जोर टूट जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर हम जो है वो खाद में कंजूसी करते हैं, पानी कम लगाते हैं, तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो बुरी तरह से मुतासर होती है। अगर आप राया थोड़ा बहुत जो है वो साथ में प्लान कर लेंगे, मुझे पता है राया का रेट जो है वो बेहतर नहीं होने वाला, लेकिन जितना भी होगा आप आधे खर्च में एक तो तैयार कर लेंगे गंदम का 1 एकड़ और राया के 2। फिर जब आप 20 मन भी अगर हो जाता है, 6 हज़ार के हिसाब से वो बिकता है, तो आपका 1.25 लाख का है, तो आपके जो गंदम के 6 या 8 एकड़ हैं आप उनको आखिरी खाद जिसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, कोई 1-2 पोटाश का स्प्रे और पानी जो है उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको लगा सकते हैं। तो आपकी जो पैदावार खुदा ना खासा 10 के 10 लगा के अगर आप खर्च पे पूरा नहीं उतरते तो वहाँ पे 30 मन का अंदेशा है, तो वो 40-45 मन तक चली जाएगी। ये फ़ायदेमंद है। तो अपना जो है वो मैनेजमेंट को बेहतर करें और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो टाइम पे काश्त है। गंदम है, मैं अगेती पे आपको फोर्स नहीं करूँगा। मैंने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, चैनल पे भी मैंने सजेशन दी थी, मैं अभी भी उसी पे कायम हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन पहले आ सकते हैं अगर टेम्परेचर डाउन है। अगर अभी हवाएं चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं, टेम्परेचर डाउन है, तो कल अगर मुसलसल जो है सनशाइन धूप निकलती है तो ये टेम्परेचर फिर से हाई जा सकता है और टिलरिंग जो है वो आपकी मुतासर हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता आप गंदम लगाते हैं और आड़ती से जो है वो आप उधार में चीज़ें लेते हैं इनपुट्स अपनी, तो आपको मौके पर सेल करना पड़ जाती है। तो जो गंदम का मुस्तकबिल है वो भी अभी तक जो है वो तयशुदा नहीं है। पता नहीं क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, कीमतें कम होंगी, ज़्यादा होंगी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। शनीद है कि शायद जो है वो गंदम की कीमत कम करने के भी चांसेस हो सकते हैं। बाकी हकायक तो वक्त आने पे ही पता चलेंगे। वक्त पे बिजाई फसल चाहे कोई भी है, और उसके बाद जो है वो मैनेजमेंट आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। मैनेजमेंट में जो अहम चीज़ें हैं वो है वैरायटी की सिलेक्शन, उसके बाद जो है वो उसका न्यूट्रिशनल प्लान और इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट है, ज़मीन की तैयारी है। अब आपने जो है वो अपनी
फसलों की मैनेजमेंट को किस तरह से बेहतर करना है खरीफ की फसलों के हवाले से हमने मुकम्मल निगहदाश्त की वीडियोस जो है वो अपने चैनल्स पे बार वक्त जो है वो अपलोड की हैं। इसी तरह से जो अभी रबी की फसलें हैं तो उनकी मैनेजमेंट के हवाले से भी हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो टाइम टू टाइम उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमें जो है वो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, या इस ग्रुप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसके ज़रिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर से अपनी जो है वो वक्त काश्त का तयन करें, अपने आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके जो ज़राए हैं, उसी के मुताबिक अपनी गंदम की बिजाई जो है वो प्लान करें, ताकि कल जो है वो अगर हालात खुदा न खासा जिस तरह से पहले ही जो है वो साजगार नहीं है, तो अगर इसमें मज़ीद कमी बेशी कोई आती है तो आपके नुकसान का जो है वो अंदेशा ना हो।